हेलो ऑल, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। जितने भी नए लोग हैं और जो मार्केट में अभी आए हैं और उनको ज़्यादा पता नहीं है, उनको ये पिप्स के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पिप्स के बारे में पता नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर टेक प्रॉफिट लगाना है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि पिपेट्स क्या होता है। बहुत सारे लोग पिप्स और पिपेट्स में कंफ्यूजन करते हैं, तो चलो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम पिप्स का मतलब जानते हैं। पिप्स का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज। इसको शॉर्ट में पिप्स कहते हैं। नॉर्मली दो टाइप के करेंसी पेयर्स रहते हैं। एक होता है 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स और दूसरा होता है 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। आइए ये 4 डेसिमल और 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स मतलब पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पॉइंट के बाद में 4 डेसिमल है और इसे कहते हैं 4 डेसिमल करेंसी पेयर। मैक्सिमम पेयर्स जो होते हैं वो 4 डेसिमल पेयर्स ही होते हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी और मैक्सिमम पेयर्स ये 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स होते हैं। अभी ये हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.0001। जैसे मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल होता है और उसे 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स बोलते हैं। इसमें जो लास्ट डिजिट होता है उसे कहते हैं पिप। तो पिप किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। मैं आपको यहाँ पर यूरो यूएसडी पेयर्स का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.0660 से 1.0665 हुआ तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइस 5 पिप ऊपर गया, और अगर 5 पिप नीचे गया तो उसे कह सकते हैं कि 5 पिप डाउन गया। अभी हम देखते हैं कि 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स किसे कहते हैं। ऑल जेपीवाई पेयर्स और ऑल मेटल पेयर्स जैसे सिल्वर गोल्ड पेयर्स को 2 डिजिट डेसिमल पेयर्स कहते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 109.01। इसमें आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है और 2 डिजिट है, तो इसे आप कह सकते हैं 2 डिजिट डेसिमल पेयर्स। इसमें भी लास्ट डिजिट को पिप कहा जाता है। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर यूएसडी जेपीवाई का प्राइस 109.60 से 109.65 गया तो आप कह सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई का प्राइस 5 पिप ऊपर गया, और अगर नीचे गया तो आप कह सकते हैं कि 5 पिप डाउन गया। तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि पिप किसे कहते हैं। अभी हम पिपेट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे यूएसडी के छोटे फ्रैक्शन को सेंट कहा जाता है, रुपीज के छोटे फ्रैक्शन को पैसा कहा जाता है, बिटकॉइन के छोटे फ्रैक्शन को सातोशी कहा जाता है, उसी तरह पिप के छोटे फ्रैक्शन को पिपेट्स कहा जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 4 डेसिमल डिजिट में 4 डिजिट के बाद एक छोटा सा डिजिट है, उसे कहते हैं पिपेट्स, और उसे ब्रोकर का स्प्रेड जानने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही 2 डिजिट डेसिमल में भी होता है। तो इस वीडियो में जो पिप्स के बारे में बताया उसे समझ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।